साल 2026 में तमिलनाडु में चुनाव होने जा रहे हैं और इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कहना है कि वो अपने ही देश की सरकार के खिलाफ एक भाषा युद्ध करने के लिए तैयार है। जहां पर सीएम स्टालिन ने कहा है कि केंद्र सरकार कहती है कि अगर तमिलनाडु नई शिक्षा नीति लागू करता है तो उसे 2000 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन 2000 करोड़ क्या, अगर केंद्र 10,000 करोड़ रुपए भी देती है तो हम नई शिक्षा नीति लागू नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि साल 1965 से ही डीएमके ने कई बलिदान दिए और हिंदी से मातृभाषा तमिल की रक्षा की और यह भावना पार्टी सदस्यों के खून में समाई हुई है। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भाषा विवाद के उस अतीत को क्यों याद कर रहे हैं जिसका इतिहास हिंसा से भरा रहा है। और सबसे पहली बात कि आज इस विवाद की जरूरत ही क्या है और यह विवाद शुरू कहां से हुआ है। आपको सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि साल 2021 में डीएमके पार्टी 10 साल बाद तमिलनाडु की सत्ता में आई थी और इस बार उसकी राजनीति भाषाई अस्मिता की रही और यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से यह बार बार कहने के बावजूद तमिलनाडु सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू नहीं किया है। और इस नई शिक्षा नीति को लेकर तमिलनाडु सरकार का कई मसलों पर विरोध है, लेकिन द्रविड़ अभियान पर गणित हुए इस राज्य की मुख्य आपत्ति 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर है। जहां पर केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो प्रस्तावित 3 भाषा नीति है यानी 3 लैंग्वेज पॉलिसी, वो एक एजुकेशनल स्ट्रक्चर है। आसान शब्दों में अगर इसको कहूं तो इसका मतलब यह है कि बच्चों को 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर पहली भाषा की बात करें तो यह आमतौर पर छात्र की मातृभाषा या फिर जो उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा है वो होगी। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी और दूसरी भाषा में कोई अन्य भाषा हो सकती है। लेकिन केंद्र सरकार अक्सर हिंदी को इस कॉन्टेक्स्ट में आगे रखती है और ऐसा मेनली गैर हिंदी भाषी राज्यों में किया जाता है ताकि राष्ट्रीय एकता को बल मिल सके, उसको मजबूत किया जा सके। हालांकि इसके लिए कोई कंपल्जन नहीं है और राज्य अपने हिसाब से दूसरी भाषा का चुनाव भी कर सकते हैं। और जो तीसरी भाषा है वो आमतौर पर अंग्रेजी या फिर कोई अन्य विदेशी भाषा जैसे कि फ्रेंच या फिर जर्मन भी हो सकती है और इसे सिखाने के पीछे का मकसद है बच्चों का ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर संवाद करने के लिए उनको तैयार करना।